तो प्यारे बच्चों, विजेताओं के मूल मंत्र कौन सा पाठ है? विजेताओं के मूल मंत्र। ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही माता पिता की दो संतान बड़ी होकर एक सफल तथा दूसरी असफल बनती हैं? क्या यह भी सोचा है कि तुम्हारे कुछ सहपाठी जीवन में सफल होंगे तथा कुछ अन्य साधारण जीवन व्यतीत करेंगे? ऐसा क्यों होता है? इन प्रश्नों का उत्तर कठिन नहीं है। ठीक है। एक नेता तथा एक अनुयायी के मध्य स्पष्ट रेखा होती है जो निश्चित रूप से बताती है कि इस पर सफल आदमी आनंद उठाता है तथा सामान्य व्यक्ति उसे समझ नहीं पाता। आइए हम इस रेखा को निम्न उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं। नंबर 1, अब्राहम लिंकन एक गरीब परिवार से संबंध रखते थे, परंतु आगे चलकर वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अब्राहम लिंकन एक गरीब परिवार से संबंध रखते थे और आगे चलकर वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने। नंबर 2, इस रेखा का एक बहुत अधिक ज्ञानवान होने से भी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि अलेक्जेंडर पोप एक मंदबुद्धि छात्र थे। कैसे था? छात्र थे मंदबुद्धि, मतलब पढ़ने में थोड़ा धीम थे। नंबर 3, इसका अर्थ उच्च शिक्षा से भी नहीं है। हमारे कई बड़े उद्योगपतियों को मात्र हाई स्कूल तक ही शिक्षा प्राप्त है। नंबर 4, इसका अर्थ विशेष योग्यता से भी नहीं है। गांधी जी एक सामान्य छात्र थे, वे एक सामान्य वकील न बन सक पाए, लेकिन वे अपनी अद्भुत कृतियों के कारण आधी शताब्दी बीत जाने पर भी विश्व समुदाय के लिए स्मरणीय हैं। लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या पृथ्वी पर ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ था जिसका शरीर केवल हाड़ मांस का था एवं जिसकी सफलता का मूल मंत्र अहिंसा था। यदि उपरोक्त तो बताए तथ्य सफल बनाने में आवश्यक नहीं, तो ऐसे कौन से गुण हैं जो मनुष्य की सफलता में आवश्यक होते हैं? आइए कुछ ऐसे तथ्यों को जानें जो भविष्य में आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। कौन कौन से तथ्य हैं? नंबर 1, स्वयं के प्रति ईमानदारी का गुण हमारे मन में उत्पन्न होना चाहिए। व्यक्ति सबको धोखा दे सकता है किंतु स्वयं को नहीं। एक बालक या आप स्वयं गृह कार्य न करने पर एक शिक्षक की डांट से बचने के लिए झूठ बोल सकते हैं, किंतु आपके हृदय में आप जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप अपने अंदर ग्लानि महसूस करेंगे। अपनी माँ को धोखा देना आसान हो सकता है कि झगड़ा आपने चालू किया हो, बर्तन तोड़ा हो, लेकिन आप अपना दोष अपने भाई अथवा किसी अन्य पर डाल देते हैं। ऐसा करके आप स्वयं को झूठा साबित करते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी सफलता की राह में स्वयं बाधक हैं। ऐसा करने वाला स्वयं बाधक है। ठीक है। शेक्सपियर ने कहा है, आप स्वयं के प्रति ईमानदार रहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप किसी के प्रति भी गलत नहीं हो सकते हैं। किसने कहा है? शेक्सपियर ने। स्वयं के प्रति ईमानदार होने का अर्थ है कि आप अपनी सभी गलतियों अथवा सही कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं। यदि आप स्वयं के प्रति ईमानदार रहते हैं तो आपकी अंतरात्मा आपको गलत कार्य करने से रोकती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी आपको अच्छा कार्य करते हुए नहीं देखता है, परंतु आपके हृदय में संतुष्टि रहती है। ध्यान रखना चाहिए कि कार्यों को दोहराने से आदत का निर्माण होता है एवं आदतों को दोहराने से चरित्र का निर्माण होता है और कार्यों को दोहराने से आदत का निर्माण होता है।
यदि आप गलत कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो आप उसके अभ्यस्त हो जाएंगे और इस प्रकार आपके चरित्र का हनन होगा। ऐसा करने से लोग आपसे दूर होते जाएंगे। गलत चरित्र का व्यक्ति किसी का भी विश्वास प्राप्त नहीं कर पाता है, अपने परिवार के सदस्यों का भी नहीं। यदि आप अच्छे कार्य करते हैं तो आप अच्छी आदतों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार आप में एक अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। अच्छा चरित्र प्रत्येक व्यक्ति की बहुमूल्य निधि होती है। व्यक्ति के चरित्र पर उसका जीवन आधारित होता है। यदि चरित्र अच्छा है तो आपका जीवन सुखी होता है। यदि चरित्र खराब है तो जीवन भी दयनीय हो जाता है। व्यक्ति को चरित्र का अच्छा होना चाहिए। हमारा इनाम हमारे द्वारा किए गए कार्यों पर निर्भर करते हैं। अपने गलत कार्यों का उत्तरदायित्व लेकर हमें स्वयं को सुधारना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी गलती को नहीं मानता वह अपनी गलती को सुधार भी नहीं सकता। स्वयं के प्रति ईमानदार रहकर आप अपने सिर से एक बड़ा भार उतार सकते हैं। यह आपकी सफलता की राह को खोलता है। नंबर 2, आपको अपनी रुचियों के अनुसार जिस कार्य को खोजना है, पढ़ाई, खेल कूद, संगीत, राजनीति, साहित्य, विज्ञान, प्रकृति, अवकाश, आकाश अथवा अन्य वस्तुएं। आप देख सकते हैं कि अधिकतर सफल व्यक्तियों ने उस क्षेत्र में कार्य किया जिसमें उनकी रुचि थी। यदि आप अपने चारों ओर देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपको कई चीज़ों में रुचि है। अब आप एक चीज़ पर कम से कम 1 महीना अभ्यास करके खोजें कि क्या आपको उस चीज़ में अभी भी रुचि है अथवा नहीं। जानने योग्य मुख्य बात यह है कि आप उस कार्य से ऊब तो नहीं गए। यदि नहीं तो आपने अपनी शक्ति का पता लगा लिया है। अब आपकी सोचने की बारी है। आपको तय करना है कि आप कौन सा कार्य अच्छे से ढंग से कर लेते हैं। उसके बाद आपके लक्ष्य के बारे में आपके माता पिता, शिक्षक, मित्र एवं अन्य लोग तय करेंगे। इस विषय पर तय करने की उनकी बारी आपके बाद आती है। इस प्रकार कुछ ही वर्षों में आपको अपना उद्देश्य निश्चित करना होगा। यही उचित समय होता है जब आप अपने कई विकल्पों में से एक विकल्प चुनकर अपना भविष्य सुनिश्चित कर लेते हैं। आप अपने कार्य में सामंजस्य बैठाना सीखें। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आप अपनी पसंद के क्षेत्र में हमेशा सफल रहेंगे तो आप गलत हैं। आपको असफलताओं का सामना भी करना पड़ सकता है, परंतु आप ध्यान रखें कि असफलताएं एवं परेशानियां तो जीवन के ही अंग हैं। जीवन एक सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आपको कई परेशानियों एवं नए तनाव झेलने पड़ेंगे। विजयी होने की सही विधि है उनके साथ सामंजस्य बिठाना एवं उनसे शिक्षा ग्रहण करना, परेशानियों को सही ढंग से समझना। ठीक है। यदि समस्याओं का सामना करने के बजाय आप उन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आप अपने लक्ष्य पथ से दूर हो जाएंगे। दुख एवं असफलताओं को यथाशक्ति धैर्यपूर्वक सहन कर इंसान को और अधिक मजबूत बनना चाहिए। किसी समस्या को झेलने के लिए उसे सामान्य रूप में लें। आप विभिन्न दिशाओं से समस्या को ऐसा कर सकते हैं। इस प्रकार समस्या से निजात पाने के कुछ आसान रास्ते भी खोज सकते हैं। ऐसा करने से आप समस्या से होने वाले नुकसान से स्वयं को बचा सकते हैं। समस्या से होने वाले नुकसान को स्वयं से बचा सकते हैं। बचने का प्रयास न करके नई परिस्थितियों का सामना करें। जो समस्याओं से बचते हैं अथवा सोचते हैं कि हम उन पर चीज़ें थोपी गई तो वे अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर पाते। विजेता अपने गुणों को पहचान कर उनका पूरा उपयोग करते हैं। पराजित व्यक्ति जीवन को ऐसे ही जीते रहते हैं, जबकि विजेता अपने जीवन को अपने अनुसार ढाल लेते हैं। पराजित व्यक्ति बस ऐसे ही जीते रहते हैं और विजेता व्यक्ति जीतते रहते हैं, अपने अनुसार जीवन को ढाल लेते हैं और वो जीत जाते हैं। अब आप यह विचार करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। आपकी सफलता का पथ क्या है। सफलता प्राप्त करने के लिए
किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा एवं सफलता प्राप्त करने की रणनीति क्या होनी चाहिए। एक सही उद्देश्य के द्वारा ही आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा, इससे क्या शिक्षा मिली? एक सही उद्देश्य के द्वारा ही सफलता को प्राप्त किया जा सकता है।